हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने मेरे चैनल पे क्रैश कोर्स स्टार्ट करा हुआ है जिसमें मैं अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स कवर करूंगी 5-5 10-10 मिनट्स में। अपन वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। तो आज अपना टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो मेन हेड और सब हेड में क्या क्या हेडिंग्स आती हैं उससे रिलेटेड आता है, और वो कंफर्म है कि वो क्वेश्चन आता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन से हेड में क्या क्या इंक्लूड होता है, जिससे आप एक पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उसको आपको सॉल्व करने में ईजी होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की याद रखनी है ना। AICPA की जो डेफिनेशन है वो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग अ पीरियडिकल रिव्यू और रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय द मैनेजमेंट एंड डील विद द स्टेटस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड द रिजल्ट अचीव ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। पीरियोडिक रिव्यू मतलब कि एक साल का रिव्यू करा जाता है इसमें, है ना। साल के एंड में बनाते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है अकाउंटिंग का? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कब बनाए जाते हैं? 31 मार्च को। तो उसमें एक पूरे पीरियड का रिव्यू करा जाता है, मतलब पूरे साल का रिव्यू रिपोर्ट होती है वो एक, है ना। उसे अपन बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 129, ये सेक्शन मैंने रेड कलर से मेंशन करे हैं, है ना, बोल्ड करा है, ताकि आपको ये सेक्शन हमेशा याद रखने हैं। आगे पेपर के लिए आपको ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखे हैं, है ना। सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 prescribes that balance sheet and statement of P&L are prepared in the form फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड इन स्केड्यूल थर्ड। स्केड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग अपन बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं, है ना। ये कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 129 में। उसके बाद अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 240। कौन सा सेक्शन? 240 सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो लिस्ट दी हुई है, सेट बता रखा है। कौन से सेक्शन के अंदर? 240 के अंदर, है ना। क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं अपने? बैलेंस शीट, जिसको अपन पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जिसको अपन इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स जो अपन बैलेंस शीट के नीचे बनाते हैं, है ना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैं आपको आगे रिवाइज करा चुकी हूँ। ये चारों जो हैं आपके क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड्स बता रखी हैं, ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं, तो वो तो बेसिक है, वो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। मैं मेन टॉपिक पे आ रही हूँ कि बैलेंस शीट अपन कैसे बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, बैलेंस शीट की मैंने इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पूरी बता रखी है। ये पूरी क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। ठीक है। इसमें क्या शेयर होल्डर फंड आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, है ना। शेयर होल्डर फंड में अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, है ना। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मींस, इसका मतलब होता है कि 31 मार्च डेट आ गई, आज सपोज करो 31 मार्च है ना। इससे पहले एप्लीकेशन का जो मनी था वो तो रिसीव हो गया अपन को, बट अलॉटमेंट का अभी भी ड्यू है ना। तो इस पोजीशन पे, इस टाइम पे अभी अपन है जहाँ पे अपन बैलेंस शीट बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो अपन वहाँ पे कहाँ मेंशन करेंगे कि एप्लीकेशन का मनी तो मिल गया पर अलॉटमेंट का नहीं मिला, है ना। तो ये चीज़ जो अपन शो करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में, ये अमाउंट यहाँ पे आता है। ठीक है। आगे नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, करंट अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, है ना। आगे अपन मैं इसके डिटेल भी बताऊंगी, मैं सिर्फ नाम नाम नहीं बता रही आपको, है ना, कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ट्रेड पेबल में क्या इंक्लूड करते हैं, ये अपन आगे पूरी बात करेंगे। एक बार आप पूरा फॉर्मेट इसका रिवाइज कर लो, है ना, कि पूरा फॉर्मेट क्या होता है। तो ये तो है आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। अब अपन बात करते हैं अपनी एसेट साइड, वो है नॉन करंट एसेट ये, और करंट एसेट ये। नॉन करंट एसेट में क्या शो करते हैं? फिक्स एसेट्स, है ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट में क्या इंक्लूड करते हैं अपन? ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। इनका टोटल लगाते हैं, और आपको पता ही है बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आता है ना। मतलब लाइबिलिटीज का जो टोटल होगा वही आपकी एसेट का टोटल होगा। ये तो कॉमन बात थी। अब अपन बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 100% आपका पेपर में आता है, फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। इसमें क्या पूछता है वो, कि आपको पर्टिकुलर वो आइटम्स दे देगा वहाँ पे, और उनसे बोलेगा कि इसका मेन हेड बताओ या फिर सब हेड बताओ। हाँ, तो अपन बात करते हैं आगे। मैं लाइन वाइज चलूंगी आपके लिए, है ना। सबसे पहले मैं बताऊंगी नॉन करंट लाइबिलिटीज की अपन बात करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज में फर्स्ट पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर्स
आता है क्वेश्चन में। तो डिबेंचर अपन कहाँ पे शो करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लॉन्ग टर्म बैंक लोन है तो वो भी इसी में ही आएगा। डिबेंचर का मतलब भी तो लोन ही होता है ना, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पब्लिक डिपॉजिट, अगर इनमें से कुछ पूछ रहा है आपसे तो वो कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ये मेन हेड है, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स, ये सब किस में आता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। आगे अपन बात करें नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, थर्ड पॉइंट। आगे अपन ने 2 पॉइंट देखे, उसका थर्ड पॉइंट है ये। अब प्रोविजन में, प्रोविजन से रिलेटेड आएगा आइटम, है ना। एक तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, पेंशन और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अगर कोई प्रोविजन बना रहे हैं अपन लॉन्ग टाइम के लिए, नॉन करंट, नॉन। अब यहाँ पे बच्चों आप नॉन करंट का मीनिंग तो समझते होंगे। नॉन करंट का मीनिंग होता है कि जिसकी ड्यूरेशन 12 मंथ से ज़्यादा है तो वो नॉन करंट है, और जिसकी ड्यूरेशन 12 मंथ से कम है उसको अपन करंट बोलते हैं, है ना। तो वो प्रोविजंस जो नॉन करंट है, मतलब 12 मंथ से ज़्यादा के प्रोविजंस है, वो किधर आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। उसके बाद अपन टॉपिक पे आते हैं करंट लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटीज में फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या था आगे, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म बैंक लोन, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बैंक लोन आ जाएगा। और ट्रेड पेबल्स क्या होता है, क्रेडिटर्स प्लस बीपी, ये तो होता ही है ना। क्रेडिटर्स भी इसी में आते हैं और बिल्स पेबल भी इसी में ही आते हैं। उसके बाद अपन बात करें अदर करंट लाइबिलिटीज़, तो उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं आपके, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आता है जिसको अपन अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं, अनपेड डिविडेंड्स आते हैं, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स आते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आगे अपन ने लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात करी थी, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स हो, प्रपोज डिविडेंड हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस हो, ये सब किसके अंदर आता है आपका, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। उसके बाद अपन बात करें नॉन करंट एसेट्स, तो टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स जिनको अपन टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स जिनको अपन टच नहीं कर सकते। तो टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, है ना। और इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये होती है आपकी नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट की अपन बात करें तो इसमें करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट में इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किसी में आपने इन्वेस्ट करा है ना, तो वो आपकी करंट एसेट है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में अपन ये सब इंक्लूड करते हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, या फिर फिनिश गुड्स हो, या फिर स्टोर एंड स्पेयर्स, जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं किसी भी एसेट के, वो सब भी किस में आता है, इन्वेंट्रीज में। उसके बाद ट्रेड पेबल मैंने आगे बताया था आपको, क्रेडिटर्स प्लस बीपी होता है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स प्लस बीआर होता है ना, सेंट्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ये सब इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, है ना। आपने किसी को लोन दिया है, वो आपकी एसेट होती है ना। तो एडवांसेस टू सप्लायर्स, एडवांस टैक्स पेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लोन्स टू एम्प्लॉय, ये किस में आते हैं आपके, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में। अदर करंट एसेट की बात करें, अक्रूड इनकम, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, ये सब क्या है आपकी अदर करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये बच्चों लिस्ट है आपकी पूरी, आप इसको रिवाइज करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये पूरी लिस्ट। आप दोबारा से मेरी वीडियो रिपीट देखिएगा और आपको कंफर्म हो जाएगा और लर्न भी हो जाएंगे ये सारे आइटम्स, जो कि 110% आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। ये एक क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि ये जो मैंने आइटम्स दिए हैं ये कहाँ पे अपन, क्या इसका मेजर हेड है और क्या इसका सब हेड है ना। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट तो फोरफिटेड शेयर कहाँ पे आता है, गुडविल कहाँ पे आती है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, लूज टूल्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कमेंट डाउन बिलो, ओके। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी, और आपका अच्छा रिवीजन, क्विक रिवीजन यहाँ पे हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।